लोकसभा चुनाव से पहले सियासी गलियारे में हलचल तेज हो गई है। सैम पित्रोदा के बयान के बाद राजनीति की दिशा ही एकदम से घूम गई। दरअसल सैम पित्रोदा ने कहा था कि अमेरिका में विरासत कर लगता है। अगर किसी के पास $100 मिलियन की संपत्ति है और वह मर जाता है तो केवल 45% अपने बच्चों को दे सकता है। 55% सरकार के द्वारा हड़प लिया जाता है। यह एक दिलचस्प नियम है। यह कहता है कि आपने अपनी पीढ़ी में संपत्ति बनाई और अब आप जा रहे हैं। आपको अपनी संपत्ति जनता के लिए छोड़नी चाहिए, हालांकि पूरी नहीं, आधी ही। ये जो निष्पक्ष कानून है ये मुझे अच्छा लगता है। उन्होंने आगे कहा कि हालांकि भारत में आपके पास ऐसा नहीं है। अगर किसी की संपत्ति 10 अरब है और वह मर जाता है तो उसके बच्चों को 10 अरब रुपए मिलते हैं और जनता को कुछ नहीं मिलता। इसलिए लोगों को इस तरह के मुद्दों पर बहस और चर्चा करनी होगी। मुझे नहीं पता कि आखिर में निष्कर्ष क्या निकलेगा, लेकिन जब हम धन के पुनर्वितरण की बात करते हैं तो हम नई नीतियों और नए कार्यक्रमों के बारे में बात करते हैं जो लोगों के हित में है, न कि केवल अति अमीरों के हित में। ये एक पॉलिसी इश्यू है कि कांग्रेस पार्टी ऐसी पॉलिसी बनाएगी जिससे वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन वुड बी सेइंग यू मस्ट पे so much money to poor. Now that's distribution of wealth. आज क्या हो रहा है कि rich people don't pay their peon, servants, home help enough, but they spend that money in vacation in Dubai and vacation in London. You are really dealing with the policy issues to redistribute wealth. Okay. And when you ask for the data, you are really trying to understand what is the distribution today. We don't have good data on all of this. I think we need data to decide on policy issues. We don't need data to distribute wealth. We need data to decide on policy issues going forward. कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा के बयान से सियासी घमासान छिड़ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पार्टी को घेरा है। पीएम मोदी ने कहा कि अब कांग्रेस का कहना है कि वो इनहेरिटेंस टैक्स लगाएगी, माता पिता से मिलने वाली विरासत पर भी टैक्स लगाएगी। आप जो अपनी मेहनत से संपत्ति जुटाते हैं वो आपके बच्चों को नहीं मिलेगी। कांग्रेस का पंजा वो भी आपसे लूट लेगा। कांग्रेस का मंत्र है कांग्रेस की लूट, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। राजस्थान में एक चुनावी रैली में उन्होंने कहा था कि यदि कांग्रेस की सरकार आई तो वह आपकी संपत्ति को अधिक बच्चों वाले और घुसपैठियों में बांट देंगे। भाइयों और बहनों, आज जब मैं सरगुजा आया हूं तो कांग्रेस की मुस्लिम लीगी सोच को देश के सामने रखना चाहता हूं। और जब उनका मैनिफेस्टो आया उसी दिन मैंने कह दिया था, आज नहीं कह रहा हूं, उसी दिन कहा था कि कांग्रेस का मैनिफेस्टो पर मुस्लिम लीग की छाप है। वोट बैंक की भूखी कांग्रेस ने कभी इन महापुरुषों की बातों की परवाह नहीं की, संविधान की पवित्रता की परवाह नहीं की, बाबा साहब आंबेडकर के शब्दों की परवाह नहीं की। कांग्रेस ने वर्षों पहले आंध्र प्रदेश में धर्म के आधार पर आरक्षण देने का प्रयास किया था। फिर कांग्रेस ने इसको पूरे देश में लागू करने की योजना बनाई। 2014 के कांग्रेस के घोषणा पत्र में भी इन्होंने साफ साफ कहा था कि वो इस मामले को कभी भी छोड़ेंगे नहीं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने मंगलवार को पीएम मोदी के संपत्ति बंटवारे वाले बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि 70 सालों में ये देश स्वतंत्र है, 55 सालों के लिए कांग्रेस की सरकार रही। तब क्या किसी ने आपका सोना छीना और आपके मंगलसूत्र छीने? जब देश में जंग हुई थी तब इंदिरा गांधी ने अपना सोना देश को दिया था और मेरी माँ का मंगलसूत्र इस देश को कुर्बान हुआ है। पिछले 2 दिनों में अब ये शुरू हुआ है कि कांग्रेस पार्टी चाहती है कि आपके मंगलसूत्र और आपका सोना आपसे छीन ले। 70 सालों से ये देश स्वतंत्र है, 55 सालों के लिए कांग्रेस की सरकार रही है। किसी ने आपसे सोना छीना, आपके मंगलसूत्र छीने,
इंदिरा गांधी ने अपना सोना, जब जंग हुई थी, अपना सोना देश को दिया। मेरी मां का मंगलसूत्र इस देश को कुर्बान हुआ है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि सैम पित्रोदा के बयानों से कांग्रेस पूरी तरह से बेनकाब हो गई है। उन्होंने कहा, कांग्रेस का मैनिफेस्टो बनाने में सैम पित्रोदा की एक अहम भूमिका है। अमित शाह ने कहा कि जब मोदी जी ने यह मुद्दा उठाया है तो पूरी कांग्रेस, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी बैकफुट पर आ गए हैं। मैं मानता हूं कि कांग्रेस पार्टी अपने घोषणा पत्र से इस बात को वापस लेगी। सैम पित्रोदा के बयान को देश की जनता गंभीरता से ले। कांग्रेस ने सामाजिक न्याय का अपमान किया, सामाजिक न्याय की हत्या की। कांग्रेस ने भारत के सेक्युलरिज्म की हत्या की। कर्नाटका अपना यही मॉडल ये कांग्रेस पूरे देश में लागू करना चाहती है। कांग्रेस संविधान बदलकर एससी, एसटी, ओबीसी का हक अपने वोट बैंक को देना चाहती है। कांग्रेस पार्टी सैम पित्रोदा के बयान के बाद कंप्लीटली एक्सपोज हो गई है। सबसे पहले घोषणा पत्र में सर्वे, मनमोहन सिंह का पुराना बयान जो कांग्रेस की लेगेसी है कि हम देश के संसाधन पर सबसे पहला अधिकार माइनॉरिटीज का मानते हैं, और अब इनके मैनिफेस्टो बनाने में जिनकी अहम भूमिका है वो सैम पित्रोदा का बयान कि संपत्ति के बंटवारे पर विचार होना चाहिए। अमेरिका का हवाला देते हुए इन्होंने कहा कि 55% संपत्ति सरकारी खजाने में जाती है। अब जब प्रधानमंत्री जी ने ये मुद्दा उठाया, राहुल गांधी, सोनिया गांधी और पूरी कांग्रेस बैकफुट पर आई कि हमारा मकसद ये नहीं है। परंतु आज सैम पित्रोदा जी के बयान ने कांग्रेस का मकसद देश के सामने स्पष्ट कर दिया है।